चलिए आइए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग बढ़ते हैं आगे। और जिन एलिमेंट्स की वजह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, जैसे सीट की वजह से निकाला है, डिस्क की वजह से निकाला है, रिंग की वजह से निकाला है, तो उस पर बेस्ड हम लोग एक दो प्रॉब्लम बनाते हैं। ठीक है, तो सवाल ऐसा है कुछ कि हमारे पास एक इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक शीट है जिस शीट के लिए चार्ज डेंसिटी आपको दे रखा है सिग्मा। ठीक है, इस शीट में एक सर्कुलर कैविटी है जिस कैविटी का रेडियस है आर। कैविटी की रेडियस कितनी है, आर। आपसे यह बताया जा रहा है कि कैविटी के सेंटर से कुछ √3r डिस्टेंस आगे से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जाता है। तो पूछा यह जा रहा है कि जब ये इलेक्ट्रॉन चलते 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 इस सेंटर सी से होकर गुजरेगा तो उस समय इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड निकालनी है। तो एक काम करते हैं कि हम लोग आ जाते हैं सेंटर से कुछ x डिस्टेंस आगे। x डिस्टेंस आगे इधर किसी पॉइंट P पर सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, क्योंकि यदि एक बार हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लेंगे। फोर्स आ जाएगा तो फोर्स से एक्सेलरेशन आ जाएगा, एक्सेलरेशन से फिर कुछ वेलोसिटी का भी जुगाड़ पानी बन ही जाएगा। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले इधर किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये जो कैविटी वाली बॉडी है, कैविटी वाली बॉडी को डील करने का जो सबसे आसान तरीका होता है वो ये है कि कैविटी यानी कि चार्ज डेंसिटी जीरो, चार्ज डेंसिटी जीरो को आप लिख सकते हैं प्लस सिग्मा प्लस माइनस टाइम्स ऑफ सिग्मा। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस कैविटी को हम लोग फिल करेंगे, एक बार पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी से फिल करेंगे। तो यदि आप इस कैविटी को पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी से फिल करेंगे तो ये एक कंप्लीट इनफाइनाइट शीट बन जाएगा ना। ठीक है, फिर एक बार नेगेटिव चार्ज डेंसिटी से फिल करेंगे, कहने का मतलब है आप साइड में एक ऐसा डिस्क बना लीजिए जिस डिस्क की चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, और ये जो सीट है इस सीट की चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा है। तो ये जो गिवन अरेंजमेंट है वो इन्हीं दोनों चीजों का कंपोजिशन है। ऑल राइट। चलिए, तो इधर किसी पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस सिग्मा वाले एलिमेंट की वजह से भी है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस सिग्मा वाले एलिमेंट की वजह से भी है। प्लस सिग्मा वाला एलिमेंट यानी कि हमारा सीट की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। आई कैप क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा पॉजिटिव बॉडी की वजह से। और नेगेटिव डेंसिटी यानी कि डिस्क, तो डिस्क की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना होगा? तो कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि √x² प्लस x²। ये डेंसिटी इसकी नेगेटिव है, इसकी डेंसिटी नेगेटिव है, तो यहां पर मैं लिखूंगा माइनस आई कैप, यानी इस डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स दी सेंटर होगा, सीट की वजह से अवे फ्रॉम दी बॉडी होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए, बताइए कितना आ रहा है। तो ये माइनस ले आएंगे आगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट x √x² प्लस r²। ये ठीक है, ये क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर फॉर्म में। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लिखा है वेक्टर फॉर्म में तो जरा फोर्स लिखिए, तो फोर्स इज q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को प्रॉपर साइन के साथ डाल देंगे, तो दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ E सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट x बाई √x² प्लस r²। ये क्या होगा? तो ये हमारे पास फोर्स होगा। ये माइनस आई कैप कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन पर फोर्स नेगेटिव x में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव x में है। किसी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स काम करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। चलिए, तो ये जो हमारे पास फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। चूंकि फोर्स पोजीशन का फंक्शन है तो एक्सेलरेशन को मैं dv/dt ना लिखकर एक्सेलरेशन को v dv/dx लिख दूं क्या? ठीक है, दिस इज इक्वल टू माइनस E सिग्मा x बाई √x² प्लस r² बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और। ठीक है, तो चलिए जरा इसके आगे का मैं इधर लिखता हूं कि ये dx हम लोग इधर ले जाते हैं, तो दिस v dv इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? v dv इज इक्वल टू माइनस E सिग्मा x डिवाइडेड बाई 2m एप्सिलॉन नॉट
बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसी एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना है। कहां से कहां के लिए इंटीग्रेट करना है, तो जब x की वैल्यू √3r थी तो उस समय तो वेलोसिटी कितना था, 0, क्योंकि यहां से आपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया है तो वेलोसिटी कितना है, 0। जब इलेक्ट्रॉन x इज इक्वल टू 0 पर पहुंचा तो उस समय वेलोसिटी कुछ v हो गई है। ठीक है, चलिए इसके आगे का मैं इधर कर लेता हूं, इधर देखिएगा, इधर देखिएगा। तो v dv का इंटीग्रेशन आ गया हमारे पास v²/2, दिस इज इक्वल टू, ये माइनस ई ठीक है, सिग्मा ठीक है, डिवाइडेड बाई 2m एप्सिलॉन नॉट ठीक है। हमें इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना है, इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करना है। चलिए ये इंटीग्रेशन, ये फंक्शन कुछ जाना पहचाना लग रहा है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी ऐसे फंक्शंस को इंटीग्रेट किया है। तो मैं इधर का स्पेस थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, इधर मैं अलग से इंटीग्रेशन वाला रिजल्ट लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या इंटीग्रेट करना है बच्चों, मुझे इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशन ऑफ x dx टू द अंडर रूट ऑफ x² प्लस r²। अभी के लिए, एक बार के लिए ऐसे इंटीग्रेशन आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन आप जब 12th मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे तो ये इंटीग्रेशन बिल्कुल बच्चों वाला काम लगेगा। ठीक है, सुनिएगा कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो ये x² प्लस r² को कुछ मान लेते हैं, लेट से ये t² के बराबर है। डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 2x dx, r कांस्टेंट है, इज इक्वल टू 2t dt के बराबर होगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आप इस चीज को लिख सकते हैं, दिस इज t dt बाई, ये x² प्लस r² t² के बराबर है, तो इसका अंडर रूट यानी कि ये t के बराबर होगा। t से t कैंसिल आउट हो गया, सॉरी ये यहां dt था, इसी को इंटीग्रेट करना है। तो dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, dt का इंटीग्रेशन t यानी कि अंडर रूट ऑफ x² प्लस r², ये इंटीग्रेशन के बाद आने वाला रिजल्ट है। तो ये मैं इंटीग्रेशन के बाद का रिजल्ट इधर लिख दूं, बाद का रिजल्ट कितना है, तो ये है अंडर रूट ऑफ x² प्लस r², कहां से कहां के लिए, तो √3r से 0 के लिए। तो v² इज इक्वल टू, ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, माइनस ई सिग्मा बाई m एप्सिलॉन नॉट। चलिए अब तो लिमिट ही डालना है, डालिए लिमिट। तो x की जगह एक बार 0 रखा तो दिस इज जस्ट r² माइनस x² की जगह √3r², यानी कि ये हो गया 3r² प्लस r² 4r², तो ये हो गया हमारे पास 4r²। ठीक है, हाँ सॉरी बच्चों, ये अंडर रूट था, यहाँ क्या था, ये अंडर रूट है, ये अंडर रूट है। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, दिस v² इज इक्वल टू माइनस ई सिग्मा बाई m एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ r² यानी कि r माइनस 2r माइनस माइनस प्लस, तो दिस इज e सिग्मा r अपॉन m एप्सिलॉन नॉट का अंडर रूट इज वेलोसिटी। ये लीजिए, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। मैं एक बार अपनी बात फिर से समराइज कर लेता हूं कि ये जो हमारे पास डिस्क था, इस डिस्क में था एक सर्कुलर कैविटी। तो कैविटी वाली बॉडी को डील करने का तरीका ये होता है कि कैविटी को हम लोग एक बार रिप्लेस करते हैं प्लस सिग्मा से, अगली बार माइनस सिग्मा से। प्लस सिग्मा से रिप्लेस करने के बाद ये पूरी बॉडी बन गई विदाउट कैविटी, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, और नेगेटिव डेंसिटी वाली बॉडी की वजह से अलग से उसी पॉइंट पी पर फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा। दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़कर फिर हम लोगों ने फोर्स लिखा। फोर्स को हम लोगों ने, चूंकि फोर्स फंक्शन था पोजीशन का, तो फोर्स को हम लोगों ने v dv/dx लिख दिया, और वहां से हम लोगों ने इंटीग्रेट करके अपना वेलोसिटी निकाल लिया है। आई होप आपको ये वाली बात समझ आ गई है। चलिए आगे चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल बनाते हैं। सवाल ऐसा है कि हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ए बी सी डी पर इस गिवन अरेंजमेंट के लिए ये क्या है। तो ये आपको बता दिया गया है, दीज आर लार्ज नॉन कंडक्टिंग शीट्स। ठीक है, चलिए पॉइंट ए पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैं एक बार के लिए इस शीट का नाम 1, इसका नाम 2 और इसका नाम 3 रख देता हूं। ठीक है, सिर्फ पहले सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनेगा, तो देखिए पहले सीट पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, तो कोई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है।
तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है ये तो इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इसका नाम E1 रख देते हैं। एक बार के लिए E1 की वैल्यू निकाल लें। तो E1 हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की बजाय मैं क्या लिख लूंगा, तो सिग्मा की बजाय लिख लेंगे 2Q अपॉन A बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ रहा है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। फिर ये जो दूसरी बॉडी है, सॉरी ये जो दूसरा प्लेट है, इसके पास भी चार्ज पॉजिटिव नेचर का है, तो ये कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये भी अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इसका नाम रख देते हैं E2। E2 कितना होगा, तो E2 फिर से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर ही होगा, लेकिन अब की बारी सिग्मा की वैल्यू Q बाई A है, तो Q बाई A 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली E3 क्या होगा, तो E3 के लिए भी एक्सप्रेशन वही है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि Q बाई A 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। तो यदि इसका नाम मैं एक बार के लिए E बोल दूं, तो ये भी E होगा, और ये कितना होगा, तो ये 2 टाइम्स ऑफ E के बराबर होगा, है ना, ये इसका 2 गुना है, 2 गुना है। चलिए, तो बॉडी 1 जो है, प्लेट 1, वो लेफ्ट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है, 2 जो कि अगेन पॉजिटिवली चार्ज है वो भी लेफ्ट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, और 3 जो कि नेगेटिवली चार्ज है वो अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा। ठीक है, इसका नाम E3 रख देते हैं। तो देखिए, ये E2 और E3 तो बराबर हैं, E2 और E3 बराबर हैं, एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो पॉइंट ए पर जो E2 है वही हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है Q बाई A एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पॉइंट बी पे बात करते हैं। तो बी पर ये जो पॉजिटिवली बॉडी है, मतलब कि पॉजिटिव सीट जो है, वो अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो इसका नाम E1 रख दिया। E1 की वैल्यू मैंने 2E लिख रखा है। जो दूसरी बॉडी है, यानी कि जो दूसरा सीट है, वो पॉजिटिव है, वो अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो इसकी दूसरे बॉडी की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम मैंने E निकाल दिया है। ये जो तीसरी बॉडी है वो नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है तो वो कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी, आंसर इज वो अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो फिर से इस रीजन नंबर बी में ये E से E फिर से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास ये 2E यानी कि बॉडी 1 की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसी 2E का जो एक्सप्रेशन है वो Q बाय A एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। चलिए, बी में भी काम निपट गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सी में। तो सी में ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है ये अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी, तो इस E1 को मैं 2E लिख दूं क्या। ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी नंबर 2 है वो भी अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इसका नाम हम लोग E रख दें क्या, बिल्कुल सही। तीसरी जो सीट है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो वो भी अपनी तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो अब ये तीनों ही बॉडी की वजह से बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो चुका है, E नेट, यहाँ पे 2E प्लस 2E यानी कि 4E हो चुका है। तो 4E को हम लोग क्या लिख लेंगे, 4E को इसे 4 से मल्टीप्लाई करके लिख दें, यानी कि 4 टाइम्स ऑफ Q बाय 2A एप्सिलॉन नॉट, ये 2 से 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इज 2Q बाय A एप्सिलॉन नॉट के बराबर हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। डी पर बात करते हैं, तो ये जो नेगेटिवली बॉडी है वो तो अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी, ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है वो तो अपने से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को निपटा देंगे। तो बचेगा कौन, सिर्फ बॉडी नंबर 1 यानी शीट नंबर 1, उसके द्वारा बनाई जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड 2E के बराबर है। तो जो E नेट है, वो कितना है, वो Q बाई 2 बाई A एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो पॉइंट 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ है, बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ है, सी पर भी राइट की तरफ है, और डी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ है। तो आपको मैग्नीट्यूड भी ध्यान रखना है, डायरेक्शन भी ध्यान रखना है, ठीक है।